हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मौज बार चल रही है ज़िंदगी में। मौज बार चलनी भी चाहिए यारो, क्योंकि टेंशन नहीं लेने का यार लाइफ में मौज लेके पढ़ाई करने का। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, फालतू की बातें ख़त्म करते हैं। वैसे वो फालतू की बातें नहीं है, मौज बार लेके ही पढ़ाई करनी चाहिए। तो कल हमने क्या देखा था? अकाउंट्स, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में हमने क्या देखा था कि तीन टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जो आज का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या है कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो चलिए हम एक एक करके इन तीनों अकाउंट्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट हमें बस समझना है, इतना बड़ा ये कोई डिफिनीशन याद नहीं करना है। अगर हम समझ जाएंगे तो डिफिनीशन खुद पे खुद बन जाएगा। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है? अकाउंट दोज आर रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन से क्या आप समझ में आता है? नेचुरल पर्सन का मतलब वो जिसे हमने नहीं बनाया है, जिसे नेचर ने खुद बनाया है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे राम, मोहन, श्याम, मैं, आप, ये सब क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अकाउंट दैट रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग लेबर, प्रीपेड रेंट। सबसे पहले समझते हैं, ये ओएस मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, एक्चुअली इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग वो चीज़ होती है जिनका पैसा हमें अभी देना है, जिसको पैसा हमें देना है, जिसका पैसा बाकी है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट, अब इससे क्या समझ में आता है? मान लो कि आप किसी के घर में रेंट पे रहते हो और उसका किराया नहीं दिया है, तो वो रेंट जो आउटस्टैंडिंग है, वो आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंडलॉर्ड को। तो ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब आउटस्टैंडिंग लेबर, मान लो कि आपके घर में काम चल रहा है और आपने लेबर को पैसा नहीं दिया है, तो वो आउटस्टैंडिंग लेबर चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस लेबर को कर रहा है। मान लो लेबर का राम, लेबर का नाम सॉरी लेबर का नाम राम है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राम को। ये लेबर चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राम को। अब और एक एग्जांपल है प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड का मतलब वो चीज होता है जिसका पैसा हमने एडवांस में दे दिया है। एडवांस में इन द सेंस, मान लो कि अभी मंथ चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पैसा हमने सितंबर में ही पेड कर दिया, तो वो हो जाता है हमारा प्रीपेड। मान लो कि आप रेंट पे किसी के घर में रह रहे हो और ये मंथ चल रहा है सितंबर, और हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन तीनों मंथ का पैसा एडवांस में दे दिया है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रीपेड रेंट। और ये प्रीपेड रेंट किसको शो कर रहा है? हमें, हमने पैसा किसको दिया है? लैंडलॉर्ड को। तो ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड द लास्ट वन इज जो हमें कवर करना है आज नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, वो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? बहुत ही इजी है बच्चों। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट विच आर क्रिएटेड आर्टिफिशियली बाय लॉ। अब वो अकाउंट जो आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ है लॉ के थ्रू, जिसे, अब नेचुरल में हमने क्या देखा था? जिसे हमने नहीं क्रिएट किया है, नेचर ने क्रिएट किया है। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? वो अकाउंट जिसे हमने खुद ने क्रिएट किया है लॉ के थ्रू जाके। अब इसका एग्जांपल जैसे देखते हैं, RIL। RIL भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया। RIL का मतलब है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। अब रिलायंस को किसने क्रिएट किया है? धीरू भाई अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने। तो अब ये सब क्या है? ये है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसे एक पर्सन, एक नेचुरल पर्सन ने किया है क्रिएट, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे टाटा हो गया, एप्पल हो गया, ये भी किसी के द्वारा क्रिएट की गई है, किसी मैनमेड के द्वारा क्रिएट की गई है, किसी नेचुरल पर्सनल के द्वारा क्रिएट की गई है। तो वो अकाउंट जो हम खुद क्रिएट करते हैं उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आशा है बच्चों आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, और नहीं आएगी तो टेंशन नहीं लेने का यार। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से ये सारी टॉपिक को कवर करेंगे और उसके थ्रू जनरल एंट्री भी पास करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम जनरल एंट्री पे आएंगे। अगर जनरल एंट्री पे आते हैं, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है
10% भी समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का। जब हम गोल्डन रूल और जब मैं रूल लिखवाऊंगा तो उनमें जो जो चीज़ें होगी उसको मैं आपको लिंक करके ही समझाते चलूँगा, तो और अच्छे से क्लियर होगी। तो अभी टेंशन नहीं लेने का, मौज मार लेने का। आज की क्लास में यही एंड करता हूँ। थैंक्स।